हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए देवी देवताओं का संदेश। सभी कोई अपने अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए, क्या वे कहना चाहते हैं आपके लिए, क्या एनर्जी आपके लिए है, क्या यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं। जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए आज का जो मैसेज है वो मैं आपके लिए निकालूंगी। तो सभी कोई को जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो आप दबा लीजिए। चलिए देख लेते हैं। जय मां काली। ओह माय गॉड, बहुत सारे देवी देवताओं का संदेश मुझे आ रहा है, लेकिन मैं एक कार्ड लूंगी जो है गायत्री देवी का कार्ड। गायत्री देवी मुझे बता रही हैं कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनके ऊपर गायत्री देवी की बहुत बड़ी कृपा है, जो कि मदर ऑफ डिवोशन है, जिनको कहा ही जाता है कि आपके अंदर भक्ति का बहुत बड़ा सागर आने वाला है। आने वाले टाइम में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा ज्ञान होने वाला, ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्पिरिचुअली अवेक होने वाले हैं, अलाइन होने वाले हैं, और आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत आप ऐसे समय आप पहले जहां बहुत ज्यादा अपने आप को हील नहीं कर पाते थे, आप कंसंट्रेशन के साथ कोई काम नहीं कर पाते थे, आपको ट्रस्ट इशू था, वहीं आप अब अपने हर गोल्स को अचीव करने में, इस जीवन में हर वो लक्ष्य को जो आपके जीवन को सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण कर दे, वो सभी लक्ष्यों को हासिल करने में गायत्री देवी आपकी बहुत मदद करेगी। कोई भी ऐसा काम आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि माँ गायत्री के ब्लेसिंग से आपको मिलेगी। वो काम कुछ भी हो सकता है, आपके आर्ट के फील्ड में, बुक्स, लिटरेचर, कुछ भी ऐसा वर्क आप करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होगा। आप स्पिरिचुअली कोई भी ऐसे वर्क से जुड़े हुए काम को करने वाले हैं, या ऐसे लोगों से जुड़ के उनके साथ पार्टनरशिप करके कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप खुद का अपना छोटा कोई ऐसा काम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीजें माँ गायत्री देवी आने वाले भविष्य में मुझे दिखा रही हैं। और क्या देवी देवताओं का संदेश है। यहाँ पर जो दो कार्ड निकल कर आए हैं, वो आए हैं सबसे पहले जगन्नाथ भगवान। तो जग के पालनहार, और आगे आने वाले समय में आपको पता है इसी मंथ रथ यात्रा भी है। रथ मेला लगता है, जो भगवान जगन्नाथ का पूरे पूरे विश्व में बहुत बड़ा मेला है, जो कि उड़ीसा में लगता है। तो उनका फेस्टिवल भी आने वाला है। तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स आपके साथ हैं, और वो जग के पालनहार आपको पाल रहे हैं, आपको पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज का दायित्व लिया है, और इस बात को आप भली भांति समझ रहे हैं। पहले जहां आप इन चीजों को नहीं समझते थे, ये तो सच है कि भगवान ने मुझे एक छोटी से छोटी चिड़िया हो, छोटा से छोटा जंतु हो, या बड़ा से बड़ा जंगल का कोई भी जानवर हो, कहीं का भी कोई जानवर हो, इस पृथ्वी पर हर किसी का पालन पोषण का व्यवस्था माँ डिवाइन ने, भगवान ने करा हुआ है। तो ये बात ना मनुष्य नहीं समझते। मनुष्य को लगता है हम सब कर रहे हैं, अहंकार है उसमें। उनको लगता है हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, उनको लगता है हम कर रहे हैं सब कुछ। ये जो पैसा है, ये जो धन धान्य है, जो संपूर्णता है, ये जो आहार है, ये एक एक कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं ऐसी की होंगी और आपको छीनने की कोशिश करी जाएगी, कुछ लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम पे, एक समय ऐसा आता है कि आपके साथ न्याय जरूर होता है, और जो चीज आपका है वो आपका हो ही जाता है। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि आपको ना अपने अंदर एक ऐसा डिवाइन पावर का आप अनुभव करेंगे, जिसमें कि आप दोनों, जहां पर आप पहले बैलेंस में नहीं थे, हो सकता है आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते थे, एकदम से रोने लग जाते थे, एकदम से बहुत ज्यादा आप उत्पात मचा लेते थे, और या तो एकदम डरपोक से थे, बैलेंस नहीं था। अब आपके अंदर कोमलता का भी भाव है, धैर्य भी है, सहनशीलता भी है, समझदारी भी है, प्रेम भी है, अफेक्शन भी है, लेकिन साथ ही साथ मस्कुलिन पावर भी है, कि आप
वक्त आने पे या बुरे से बुरे सिचुएशन में आप हैंडल कर सकते हैं, आप सामना कर सकते हैं, आप युद्ध के लिए भी जा सकते हैं, चाहे वो युद्ध कोई भी हो, आप डरते नहीं हैं। ये मस्कुलिन जो पावर है, आप गुस्सा दिखाना भी जानते हैं, जहाँ पर दिखाना चाहिए, जो गलत है उसके लिए स्टैंड लेना भी सब दोनों चीज को आप मेंटेन करके बैलेंस करके चलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ये मुझे अर्धनारीश्वर का कार्ड बता रहा है। हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब चली आ रही थी, वो डिस्टर्बेंस खत्म होने वाला है आफ्टर जगन्नाथ भगवान का जो भी फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल या अम्बुबाची जो फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल के बाद बहुत सारे आपके जीवन में कला कलेश, बहुत सारी चीजें थी जो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस मंथ के एंड तक, क्योंकि ये फेस्टिवल उसी समय है, वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही। इस वाले कार्ड से भी, इस डेक से मैं देख लेती हूँ कि और क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए। जय माँ काली। किसी प्रकार का कोई एडिक्शन था आपको, कोई लत था, कोई बुरी कोई कोई ऑब्सेशन था किसी बात को लेकर, इमोशनल ब्लॉक थे आप, आपको ऐसा लगता था कि आप ना गलत चीज में इन्वॉल्व थे, क्योंकि आप सही चीज में इमोशनली आप सही चीज को लेकर अटैच नहीं थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। और बहुत बार क्या होता है ना कि हम इमोशनल में आके कोई गलत फैसला ले लेते हैं, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया तो उस गुस्सा में, एंगर इशू में हम भूल जाते हैं कि हमें किस हद तक गुस्सा करना है, हमें क्या बोलना है। कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को बैलेंस में नहीं करके चलते हैं, सोचते नहीं हैं कि मेरी इन बातों से कोई हर्ट हो सकता है, मेरे इस हरकत से क्या परिणाम हो सकता है, ये सोचते नहीं है। तो ये किसी को बहुत बुरा एडिक्शन है, वो चीजें मैं देख रही हूँ कि वो चीजें छूट रही हैं। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है द रनर का कार्ड आया है। तो आपको हो सकता है कि आप किसी बात से बहुत भाग रहे थे, बहुत काफी लंबे टाइम से आप किसी बात से भाग रहे हैं जो आप सामना नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। हम कभी कभी अपने आप से भागते हैं क्योंकि हमारा अहंकार इतना हावी हो जाता है कि हम इतना भागते हैं कि हम ना नहीं सामना करना चाहते हैं उस चीज से, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे या हम झुक जाएंगे, या ये क्या कहेगा या क्या होगा, झुकना अच्छा नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि ऐसा हमेशा सही नहीं है। कभी कभी परमात्मा के सामने आपको सब सच बोलना है। और अगर हम मानव शरीर है हमारा, हम मानव रूप में बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें इसीलिए हमेशा माँ के सामने, डिवाइन के सामने, माता रानी के सामने कहना है कि माँ, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन सभी को मैं आपको समर्पित करती हूँ। अच्छी बुरी हर वो कर्म मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, मुझे सही मार्ग पे ले चलो, मुझे सही पाथ दिखाओ, मेरे लिए जो सही है वो करवाओ, मेरे लिए जो सही इंसान है वो लाओ मेरे जीवन में, मुझे अपने जीवन में बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। ये चीजें हम अगर बोलते हैं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे जो भी नेगेटिव चीज है लाइफ के, वो धीरे धीरे स्पॉइल होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है पैराडाइज। साथ ही साथ बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, खुशियां, इंजॉइंग। कोई आप कहीं किसी पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं घूमने के लिए इस मंथ, या फिर मैं देख रही हूँ कि आप एक हैप्पी क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताने वाले हैं, जो आप बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे वो चीजें आपको मिलने वाला है। ये भी एक डिवाइन का, भगवान का बहुत बड़ा इस चीज में हाथ है कि उन्होंने आपके लिए प्लान किया है, आपने नहीं किया है, इस बार उन्होंने आपके लिए प्लान किया है। और इस वाले डेक से भी देख लेती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया हुआ है दोनों चैनल पर से। मैं एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस चैनल पर भी प्लीज विजिट कीजिए एंड वहां पर भी आप जा करके आगे चीजें देख सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैंने बताया है। जय माता दी। और अगर आप पर्सनली आप मुझसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या आपके जीवन में किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल हैं, उसको आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, एडवाइस, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम से आप निपटना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे प्लीज स्लॉट बुक करा के बात कर सकते हैं।
जय माँ काली। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गया नीचे। क्या बोलूं मैं, कार्ड मतलब जबरदस्त आया है। देखिए, दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम में एक्ट ऑफ वैंड ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका लक इतना आपका साथ देगा। आपका लक बदलने वाला है, भाग्य बदलने वाला। आगे आने वाले टाइम में आप सारा हर वो चीज अचीव करने वाले, आपकी विशेष पूरी होने वाली है। आपको ऐसा वो समय मिलेगा जिसमें आपको यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा। आप वो हर वो 3D लाइफ की हर वो चीज मिलेगी आपको, जो आपको सुख शांति भी प्रदान करेगी, और हर वो खुशी लग्जीरियस मिलने वाला है भगवान की कृपा से। आपका आपके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। भगवान ने सोच लिया है, वे आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, बारिश करा देंगे खुशियों की। जो इतना टाइम से आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान थे, ठीक है, एक नया सवेरा। ओ माय गॉड, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को कि आपके जीवन में ये सारी चीजें जरूर हों। और मैं चाहती भी हूँ कि मेरे जितने भी कलेक्टिव है वो सब खुश रहें, अपने जीवन में हर वो चीज पाएं जिसके लिए जो भी वो अपना अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। आपके जीवन में धन, संपन्नता, खुशी, भाग्य, धन, लक्ष्मी वो आपके साथ हो। आप जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, सही हैं, ऐसे इंसान आपके साथ हो, ये मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं, 4 कार्ड्स। आपका हर वो खोज या आपकी विशेष या आप जिस वे में जाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, वो रास्ता खुल रहा है। वो रास्ता भगवान आपके लिए बना रहे हैं। वो भाग्य का द्वार जो बहुत टाइम से बंद था, वो बंद दरवाजा जिसके पीछे आपको भगवान ने आपके लिए जो बहुत टाइम से गिफ्ट्स रखे थे, वो आपके लिए एक दरवाजा है जिसके पीछे बहुत बड़ा खुशियों का एक महल है, एक बगीचा है जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर हर वो चीज है इस जीवन के, जो आपको आपके जीवन को खुशियों से, उमंग से भर देगा। आपके जीवन में नई ताजगी लाएगा, नया जोश लाएगा, जिसमें आप ऑल नेगेटिविटी को आपने छोड़ देना है, ठीक है। एक ऐसा टाइम जहां आपने अपने कर्म का जो भी लेखा जोखा है वो पूरा कर लिया है। बुरे कर्मों का जो भी कार्मिक रिश्ता था उसको आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, और आप अब एक नए पड़ाव में, एक नए चैप्टर में, क्योंकि शून्य ये बताता है, मैंने इस मूलांक के नंबर के ऊपर भी, न्यूमरोलॉजी में नंबर को बहुत मानते हैं, नंबर के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्लीज आप जाकर देखिए। सो जीरो, जीरो ये बताता है, एंड टेन, टेन में भी जीरो है और जीरो भी आया है। सो जीरो ये बताता है कि शुरुआत करने वाले हैं आप कुछ भी, एनीथिंग, जीरो से। मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं, एक ऐसे कंडीशन में हैं, एक ऐसा स्थिति है आपके आसपास, ऐसे सराउंडिंग में जहां आप जीरो हैं, शून्य हैं, और आपने इतना कुछ सीखा है, इतना भागम भाग भरी इस जीवन से आपने इतना कुछ सीख लिया है कि आप शून्य हो गए हैं। और फिर अब आप में किसी प्रकार का ना कोई, अब जो भी आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो आपके बुरे बुरे एडिक्शन हो, क्योंकि एडिक्शन का कार्ड आया है, या आप कोई ऐसे अपनी डर से आप भाग रहे थे, कोई ऐसे सच से आप भाग रहे थे, आपको डर लगता था, या आप कंप्लीट नहीं थे, आपके जीवन में कुछ इनकम्प्लीशन था जो आप कभी नहीं समझ पा रहे थे, वो चीजें कंप्लीट हो रही हैं। और आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां अब आपको इन चीजों का कोई मोह नहीं रहा है कि मुझे एकदम से ये चीजें चाहिए। आप इन चीजों को समझने लगे हैं, आप में इतनी ज्यादा क्लैरिटी आई है। अब उन चीजों को उतना, उस इंसान को, उस चीज को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं जितना कि आप पहले करते थे। जैसे कि कपड़े, खाना पीना, लोगों, समाज, ये इन चीजों को आप बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। अब आप इन चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, और इसीलिए जैसे ही आप इन चीजों से ऊपर उठने लगते हैं, आप वो अचीव करते हैं जो कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सक्सेस भगवान आपके तरफ भेज रहे हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको कोई वफादार इंसान मिलने वाला है। द फूल के साथ मैं
ये फील कर रही हूँ कि आपको कोई वफादार इंसान आपके जीवन में भगवान भेज रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो इंसान है ना, इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डंडे में एक पोटली है, ठीक है? वो कुछ भी नहीं अपने पास रखना चाहता, फिर भी वो फ्री है, इसके आगे खाई है, फिर भी वो फ्री है, खुश है। तो इसी प्रकार से अब आपने जीवन जीने का सलीका सीख लिया है, आपने एक एंगल को सीख लिया है। आपको पता है कि अब डर-डर के नहीं जीना है। आपको पता है कि अब मुझे अपने जीवन में जो भगवान देंगे सब मंज़ूर है। आपने खोल लिया है अपने दिल को, हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। आप खुश रहते हैं, जो भी है आप संयम आपने सीख लिया है, धैर्य सीख लिया है, जो भी है सब है मेरा और मुझे सब मंज़ूर है, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इस चीज़ को। और जैसे ही आप ये एक्सेप्टेंस आप में आता है, आप देखेंगे कि सारे ब्लॉकेजेस आपके आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे वो भगवान हटा देते हैं और जल्दी-जल्दी आपकी तरफ अच्छी चीज़ें रिसीव आप करने के लिए गिफ्ट्स भेजने लगते हैं। जो भी विशेज़ ब्लॉक्ड थी आपकी वो विशेष जल्दी-जल्दी पूरी होने लगती, क्योंकि आपका वो जो बीच में ब्लॉकेजेस थे, आपके आपके वजह से जो आपको सीखना था, भगवान सिखाना चाहते थे, वो चीज़ें आप सीख लेते थे और जैसे ही आप ये सीखते हैं, आपके जीवन में एक नया सवेरा आ जाता है। येलो रंग आपको पहनना चाहिए, आज थर्सडे भी है। येलो रंग का आप प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। येलो गुरु का नंबर होता है और गुरु आपके जीवन में बहुत ही पवित्रता लाते हैं, शुद्धता लाते हैं, धर्म लाते हैं, ताकि आपके जीवन को अच्छा बना सकें, आपको एक सही जगह दिखा सकें, सही इंसान बनाकर, एक सक्सेसफुल इंसान, एक सफल इंसान बनाकर आपको हर वो खुशी दे सकें, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ही सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से ये रीडिंग मैच करती है, किन लोगों से ये रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के एंड जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बार आप शेयर करते हैं तो भी ये एक पुण्य का ही काम है। आपके शेयरिंग से जब कोई इंसान वीडियोस देखता है और वीडियोस के माध्यम से उसे कुछ संदेश मिलता है, कोई मैसेज मिलता है जिससे उसके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सो ये करके भी आप शेयर करके भी आप बहुत पुण्य का भी काम करते हैं। सो ये थी मेरी ये आज की रीडिंग। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। बाय बाय।